2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि हाँ हम संविधान बदलेंगे, और उसके बाद से राहुल गांधी लगातार ये मसला उठा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर में जो दलित गए थे उनको जब निवासिता दी गई तो उसमें लिखा गया यू आर हेयर फॉर द स्वीपर वर्क ओनली होता है। सर ये कहां से आप ये भ्रामक बातें पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 45 लेकर आप दिखा दोगे लिखा हुआ। मैं आपको डीके दुबे को और निखिल जैन को दोनों को स्टूडियो में आमंत्रित करता हूँ पूरे दस्तावेजों के साथ। इसके ऊपर हम आधे घंटे बहस करेंगे। ये जिम्मेदारी मेरी है, भाग मत जाइएगा। और अगली बार जब आइएगा तो थोड़ा पढ़ लिख करके भी आइएगा। आज आप 2 बार बोल्ड हो चुके हैं। एक ही ओवर में 2 बार बोल्ड होने वाले निखिल जैन पहले खिलाड़ी हो गए हैं। चंडीला इज इंडिया और नागरिकों के मूल अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का लेटेस्ट डिबेट। दोस्तों आज का इस डिबेट में अशोक श्रीवास्तव जी ने निखिल जैन की अच्छी से डिबेट में रगड़ाई की है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी मज़ा देने वाला है। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फेक नैरेटिव्स थे उनका जवाब भी आपको इस प्रश्नोत्तरी में मिल गया होगा। बढ़ता हूं डीके दुबे जी आपकी तरफ। डीके दुबे जी, ये जो भारत में संविधान को लेकर जो एक संग्राम चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं कि भारत में, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि हाँ हम संविधान बदलेंगे, और उसके बाद से राहुल गांधी लगातार ये मसला उठा रहे हैं। तो क्या लगता है इस संग्राम के पीछे कहानी क्या है? क्योंकि आपको याद होगा कि 11 अक्टूबर को बाबा साहब का स्टेचू का अनावरण करने गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी। उस समय उन्होंने कहा था कि भाई संविधान दिवस क्यों नहीं मनाया जाएगा, संविधान दिवस को मैं मनाऊंगा। तब 19 नवंबर को एक रेजोल्यूशन पास हुआ, गजट हुआ, और 26 नवंबर 2015 को पहली बार हमने संविधान दिवस मनाया। नहीं तो हम संविधान दिवस की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। क्यों नहीं ध्यान देते थे? क्योंकि संविधान किसी समय पर इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट हुआ करता था भारत में सब स्वतंत्रता के बाद। वो तो आप ये किस आधार पे कह रहे हैं? नहीं, आप बड़ी बात आप कह रहे हैं स्वतंत्रता के बाद इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट होता, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर्टिकल 370 में जो प्रावधान दिए थे उनका मिसयूज छोड़ दीजिए। उनका ब्लंडर करते हुए 35 कैपिटल ए बना सर, एक पूरे राज्य के लिए, और पूरे राज्य को एवियंस में रख दिया गया। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा ब्लंडर भी हो सकता है सब संसार के किसी, और कॉन्स्टिट्यूशनली आप इसको थोड़ा सा 2 मिनट और दीजिए मुझे। कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर में जो दलित गए थे उनको जब निवासिता दी गई तो उसमें लिखा गया यू आर हेयर फॉर द स्वीपर वर्क ओनली। कोई संविधान, कोई कानून दुनिया का नहीं हो सकता जो पैदाइशी किसी को स्वीपर बनाता। निखिल जैन उसको कह रहे हैं, निखिल जैन कह रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। बोलिए निखिल जैन, रिस्पॉन्ड कीजिए। साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ भ्रम फैला रहे हैं। अनुच्छेद 35A जो संविधान में है, पहली बात तो ये नहीं है संविधान में नहीं है, कहाँ है? संविधान में संशोधन से नए आर्टिकल्स ऐड होते हैं, करा गया। 35A है उसी तरीके से जिस तरीके से 371 ABCDEF है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग, कुछ राज्यों के लिए, हर राज्य के लिए नहीं। एक मिनट रुकिए, उनकी बात हो जाए, मैं आ रहा हूं तुरंत। जैन को नेशनल चैनल पर बैठकर चुनौती देता हूं कि रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन में 35 कैपिटल है 1950 के बाद अभी तक कभी भी लिखा दिखा दें तो मैं इनकी बात मानता हूं। बोलिए निखिल जैन। चुनौती दे रहा हूं। अरे सर मैं चुनौती दे रहा हूं। अरे यार, रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता है, एक ही संविधान होता है सर। ये कहां से आप ये भ्रामक बातें पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 45 कैपिटल लेकर आप दिखा दोगे लिखा हुआ। हम 15 साल आंदोलन करके आए, 35 कैपिटल लेके पिटिशनर हैं हम। आप 35 कैपिटल लिखा दिखा दोगे तो मैं मान लूंगा कि हाँ लिखा गया था। वो कह रहा है लिखा नहीं है, वो पार्लियामेंट का दिखा देंगे, पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, कोई कैबिनेट की बैठक दिखा देंगे, मैं मान लूंगा कि निखिल जैन कानून का ए भी जानते हैं, कानून का का भी जानते हैं। और अगर कानून का का नहीं जानते तो नेशनल चैनल पर बैठकर बोलना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बातों का कोई जवाब, ऐसी बेतरकीब बातों का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। निखिल जैन आज आप फंस गए हैं। निखिल जैन आज आप फंस गए हैं। पहले आपने राहुल गांधी का संविधान नहीं पढ़ा था। अब निखिल जैन जो कह रहे हैं वो संविधान आपने नहीं पढ़ा। एक ही होता है। और आपको मैं एक और चीज दिखा दूं, राहुल गांधी के लाल संविधान की तो बहुत ज्यादा मजाक उड़ रहा है, बात हो रही है। ये हमारे प्रिय जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए सर, पहले छोड़िए ना। अरे जो डीके दुबे कह रहे हैं उसकी बात कीजिए ना। कैसे दूं मैं इसका? अशोक जी, आपका नाम अशोक नहीं है, आप जवाब दीजिए इसका। इनकी बात निखिल जैन आज आप बैग गए। निखिल जैन आज आप बैग गए। डीके दुबे रिस्पॉन्ड कीजिए। आज निखिल जैन बैग गए। संविधान के अनुच्छेद 35A
संविधान में नहीं है, कहीं और है। निखिल अरे जैन। जाहिर सी बात है, संविधान में है, इसीलिए संविधान का अनुच्छेद 35A है ना। डीके दुबे समझाइए भाई। ओके, एक एक करके ओके समझा दिया आपने। ओके, हो गया। डीके दुबे जी समझाइए भाई, समझाइए। आप कहाँ की बहकी बातें कर रहे हैं, बोलिए डीके दुबे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच के सामने ये मैटर गया और इनकी तरफ से मान्यवर तिवारी जी उसमें प्रेजेंट हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह की बातें मत करिए, ये जैसे 371 ABCD कर रहे हैं ना, वो भी करने गए थे। मनीष तिवारी को डिसमिस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था ये पंचायत यहाँ मत करिए, कानून पढ़कर आइए पहले। आर्टिकल 35 कैपिटल ए को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटेस्ट ब्लेंडर ऑफ द वर्ल्ड बताया था। चीफ जस्टिस ने भरी बेंच पर बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े ब्लेंडर भी हुए हैं क्या? मेरी तो नॉलेज में साफ झूठ है, किताब में नहीं लिखा था सर। झूठ है। जो मन को ना भाए वो झूठ। लॉ स्कूल में चले तुइन जैन को, तुइन सिन्हा को लीजिए, तुइन सिन्हा को लीजिए। आज तुइन सिन्हा को लीजिए। आज निखिल ने ओके आवाज नीचे कर दीजिए, बस हो गया। मैं इस दिन मैं एक सुनिए ना एक मिनट निखिल जैन की आवाज नीचे कर। निखिल जैन सुनिए, ये जो है, एक मिनट सुनिए। मैं आपको डीके दुबे को और निखिल जैन को दोनों को स्टूडियो में आमंत्रित करता हूं पूरे दस्तावेजों के साथ। इसके ऊपर हम आधे घंटे बहस करेंगे। डीके दुबे जी आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। निखिल जैन आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूं, बट अगर वो बट मत लगाइए। बट का आ गया, बट क्यों आ गया? इतना डर क्यों रहे? बट मत लाइए ना। आइए डिबेट कीजिए। वो तो कह रहे हैं आप सर हम झूठ बोल रहे हैं। आइए डिबेट कीजिए। हाँ ठीक है, डन है। ये जिम्मेदारी मेरी, आप भाग मत जाइएगा। और अगली बार जब आइएगा तो थोड़ा पढ़ लिख करके भी आइएगा। आज आप 2 बार बोल्ड हो चुके हैं। एक ही ओवर में 2 बार बोल्ड होने वाले निखिल जैन पहले खिलाड़ी हो गए हैं। चलिए कि भारत में संविधान की पूरी तरह से आत्मा की हत्या की बात सबको ही करते हैं, मूल भावना क्या उसकी हत्या की बात करते हैं, लेकिन भारत में संविधान की हत्या एक बार हुई है और वो 1975 में, जब संविधान को चिंदी करके उड़ा दिया गया था। 48वां, 39वां, 42वां संशोधन हुआ, संविधान की प्रस्तावना में बदलाव हुआ और संविधान की प्रस्तावना को भी बदला गया पहली और आखिरी बार। आज तक संविधान की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना कभी नहीं बदली गई, सिर्फ एक बार बदली गई जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और तब कांग्रेसियों ने संविधान बदलकर नारा लगाया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और नागरिकों के मूल अधिकार उनसे छीन लिए गए थे, और मूल अधिकार भी ऐसे छीने गए थे कि जीने का अधिकार, जो आम नागरिक का मूल अधिकार है, वो भी छीन लिया गया था। यानी आपकी सांसें तब तक चलती जब तक कांग्रेस की सरकार चाहे। कांग्रेस की सरकार चाहे तो आपकी सांसें बंद कर सकती थी। बाकायदा कोर्ट में खड़े होकर सरकार की तरफ से यह अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जीने का अधिकार भी जो है सरकार के अधीन है, सरकार चाहे तो वो अधिकार दे या ना चाहे तो ना दे। ये दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।